चलिए आज हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट साइंस जीएस क्लास सेट 1। चलिए आज हम लोग देखते हैं आज का हम लोग का क्लास क्या है, इंपॉर्टेंट साइंस जीएस सेट 1। चलिए इसमें बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को बहुत सारे पता ही होगा, बट एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक क्वेश्चन ऑफ साइंस जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है क्या कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं कैसे आप लोग को याद करना है क्या कि जल में घुलनशील कौन सा है विटामिन, तो बीसी। जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है, तो बीसी है, ठीक है। और बाकी सब क्या में घुल जाता है, वसा में घुल जाता है। अब जब बात हुआ है विटामिन का तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं विटामिन के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विटामिन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन का खोजकर्ता कौन है। तो विटामिन का खोजकर्ता है फंक। विटामिन का खोजकर्ता कौन है, फंक है। विटामिन का खोजकर्ता आपका कौन हो गया, फंक हो गया। इसका खोज हुआ था 1912 में। विटामिन का खोजकर्ता फंक है, इनका खोज हुआ था 1912 में। और दो तीन क्वेश्चन रिलेटेड है 1912 में क्या क्या हुआ था। तो 27 दिसंबर 1911 को 27 दिसंबर 1911 को यह घोषणा हुआ था कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हो जाएगी। घोषणा कब हुआ था, 27 दिसंबर 1911 को, लेकिन लागू कब हुआ था, 1912 में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया हम लोग का, विटामिन का खोज कब हुआ था, 1912 में। दिल्ली भारत का राजधानी कब बना था, 1912 में। और एक और क्वेश्चन है 1912 में, टाइटैनिक कब डूबा था, 1912 में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हुआ, जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है, तो बीसी है। बाकी सब क्या में घुल जाता है, वसा में घुल जाता है। विटामिन का खोज कौन किया था, फंक ने किया था। विटामिन ए का खोज कौन किया था, तो मैकुलन ने किया था। विटामिन बी का खोजकर्ता कौन है, तो मैकुलन है। सी का खोजकर्ता कौन है, हॉलकट है। डी का खोजकर्ता कौन है, एफसी हॉपकिंस है, ठीक है। और हम लोग विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। बी से क्या होता है, तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। विटामिन डी से कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 3। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब बात हुआ है रक्त का, तो रक्त को इंग्लिश में हम लोग ब्लड बोलते हैं। ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लड का पीएच मान क्या होता है, तो 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान क्या होता है, तो 7.4 होता है। अब बात हुआ है कि आखिर पीएच मान क्या होता है, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसका खोजकर्ता कौन है, तो सोरेनसन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है 4 नंबर में क्या कि तंत्रिका तंत्र की इकाई अंग को क्या बोलते हैं, तो न्यूरॉन्स बोलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तारपीन का तेल किसके पेड़ से मिलता है, तो चीड़ के पेड़ से मिलता है। तारपीन का तेल किससे मिलता है, तो चीड़ के पेड़ से मिलता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, मानव शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होता है। मानव शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है। और यह ब्लड किस थोड़ा सा लड़कियों में 1/2 लीटर कम होता है। तो लड़कों में ब्लड का कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे बोलते हैं, तो हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे बोलते हैं, तो हिप्पोक्रेटस को। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, मनुष्य का लिंग निर्धारण किस पे होता है, तो पुरुष का क्रोमोसोम पे होता है। मनुष्य का लिंग निर्धारण किसके कारण होता है, तो पुरुष का क्रोमोसोम पे होता है, ठीक है। अगर 22+XY रहेगा तो लड़का ही जन्म लेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9।
9 क्या बोल रहा है, मानव शरीर में कुल हड्डी की संख्या कितना होता है, तो 206 होता है। हमारे होल बॉडी में कितना बोन्स होता है, तो 206 होता है। ठीक है, कान में कितनी बोन्स होते हैं, तो 6 होते हैं, खोपड़ी में 8 होते हैं और चेहरा में कितना होते हैं, 14 होते हैं। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है, तो फीमर नाम है। कहाँ पाया जाता है, तो जांघ में पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछता है क्या कि छोटे बच्चे में बोन्स की संख्या कितना होता है, तो छोटे बच्चे में बोन्स की संख्या 300 से एबव होता है। एक्चुअली वो बोन्स नहीं होता है, वो कार्टिलेज होता है जो आगे चलकर सारा ज्वाइंट्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कुल हड्डी का संख्या कितना है, तो 206 है। बच्चों में पूछेगा तो 300 से एबव होता है। अब आपको क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। ठीक है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है जिगर। लीवर को हम लोग 3 नाम से जानते हैं, एक लीवर हो गया, हिंदी में इसको यकृत बोलते हैं और इसको जिगर भी बोलते हैं, है ना। जैसे माँ अपने बच्चे को क्या बोलती है कि बेटा तुम मेरा जिगर का टुकड़ा है, तो आप ये समझ के खुश ना हो कि हम क्या बोल रहे हैं, जिगर का टुकड़ा नहीं, आप लीवर का टुकड़ा बोल रहे हैं। ठीक है, तो जिगर मतलब क्या होता है, लीवर। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी स्टेपीज हड्डी कौन सा है, तो स्टेपीज है। कहाँ पाया जाता है, तो कान में पाया जाता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है, तो फीमर है, जो जांघ में पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी किसे कहते हैं, तो फीमर को कहते हैं, और कहां पाया जाता है, तो जांघ में पाया जाता है। ठीक है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 70 से 72 बार। यहां से एक दो क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं, तो 16 से 18 बार। हम लोग 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं, 16 से 18 बार। हमारा दिल जो होता है कि 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 70 से 72 बार। हमारा दिल किसके लिए धड़कता है, तो खुद के लिए धड़कता है। ऐसा नहीं बोलना है कि उसके लिए धड़कता है, खुद के लिए धड़कता है। ठीक है, और एक चीज और, डॉक्टर आपको मृत घोषित तब तक नहीं कर सकता है जब तक आपका हृदय धड़कना बंद ना हो जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हार्ट का काम क्या है, तो हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है। हार्ट का वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। हार्ट का वजन कितना होता है, 300 ग्राम होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखेंगे नेत्रदान में क्या दिया जाता है, तो हम लोग जब नेत्रदान करते हैं तो आंख का कौन सा हिस्सा दान करते हैं, तो कॉर्निया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, क्या शरीर के भीतर रक्त का परिवहन करने में कितना समय लगता है, तो 23 सेकंड लगता है। मतलब हमारे बॉडी में टॉप टू बॉटम ब्लड को सर्कुलेशन करने में कितना समय लगता है, तो 23 सेकंड लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन सा है, चीता। यूरिन में गंध किस कारण होता है, तो अमोनिया के कारण होता है। यूरिन में गंध किसके कारण होता है, तो अमोनिया के कारण होता है। इसका पीएच मान क्या होता है, तो 6 होता है। यूरिन का पीएच मान क्या होता है, तो 6 होता है। ठीक है, कैसे याद करना है, मान लीजिए आप छोटे बच्चे को लेकर गोदी में खिला रहे हैं, तो आपके में गोदी में यूरिन कर दिया, तो आप क्या बोलते हैं, छी छी छी। तो यूरिन का पीएच मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18 क्या बोला है, केमोथेरेपी किससे संबंधित है, तो कैंसर से। केमोथेरेपी किससे संबंधित है, तो कैंसर से। कैंसर विभिन्न प्रकार के होते हैं, बहुत सारे कैंसर इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स में होता है। अगर जैसे मान लीजिए आपके हाथ में हुआ है, ये अंगुली में हुआ है, तो यहाँ तक फैला है, तो इसको आप यहाँ तक काट दीजिए, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्लड कैंसर हो जाएगा तो वो ठीक होने की संभावना नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग बात किए कैंसर का, तो विश्व कैंसर डे कब मनाया जाता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। विश्व कैंसर डे कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को। विश्व कैंसर डे कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। व्हाट इज द स्टडी ऑफ कैंसर, तो कैंसर के अध्ययन को हम लोग ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाता है। तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाता है। लार में क्या पाया जाता है? तो एमिलेज या फिर टायरिन पाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहां देखते हैं हम लोग कि मधुमेह रोग किसके कमी से होता है? तो मधुमेह को इंग्लिश में हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज रोग किसके कमी से होता है? तो इंसुलिन के कमी से होता है। एक क्वेश्चन और पूछता है क्या, डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? तो डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन। बात हुआ है यहाँ पे मिल्क का, बात किसका हुआ है? मिल्क का। तो थोड़ा सा बात करते हैं दूध का पीएच मान क्या होता है? तो 6.4 से लेकर 6.6 तक होता है। ठीक है। दूध का रंग उजला क्यों होता है? तो केसिन के कारण होता है। दूध का रंग पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आयरन सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो पालक में पाया जाता है या फिर हरी सब्जियों में पाया जाता है। अब है हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। अब आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 27। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? रुधिर को हम लोग इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं। रुधिर को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? तो ब्लड बोलते हैं। रुधिर को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो 4 वर्ग में बांटा गया है। ठीक है। कौन कौन है? ए है, बी है, ए बी है और ओ है। अब यहां से क्वेश्चन उठता है क्या कि वो को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ठीक है। और ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। अब देखिए, जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा उसको बीमारी बहुत कम होता है। अगर कोई बीमारी हुआ भी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी रहता है वो काफी देर ज्यादातर बीमार ही रहता है। उसको अगर कोई भी बीमारी हुआ तो जल्दी ठीक नहीं होता है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का रंग पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? स्वरदाता रुधिर को क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं। स्वरदाता मतलब क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि स्वरदाता ऐसे ब्लड ग्रुप को बोलते हैं जो किसी को ब्लड दे सकता है। स्वरग्राही मतलब वो किसी का ब्लड ले सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है? आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? तो लाइसोसोम को बोलते हैं। आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? तो लाइसोसोम को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं। 32 क्या बोल रहा है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं एड्स का। बात हुआ है एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर का। एड्स को फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर। यहां से हम लोग 5 क्वेश्चन और याद करते हैं क्या? 1 दिसंबर को क्या हुआ? तो एड्स दिवस हुआ। 1 दिसंबर को एड्स हुआ तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर से जांचेगा। 2 दिसंबर को क्या से जांचेगा? तो कंप्यूटर से जांचेगा। तो क्या हो गया? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को उसे क्या घोषित कर दिया? तो विकलांग घोषित कर दिया। तो यहां से हो गया हमारा हैंडीकैप डे। 4 दिसंबर को हमारा क्या हो गया? नौसेना में कैसे जाएगा? तो नेवी डे। ठीक है। 5 दिसंबर को क्या बन जाएगा? तो स्वेल बन जाएगा। तो यहां से क्या हो गया? स्वेल डे। तो देखिए यहां से याद कर सकते हैं हम लोग 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है? तो हैंडीकैप डे मनाया जाता है। 4 दिसंबर को क्या होता है? तो नेवी डे, तो नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 5 दिसंबर को सॉइल डे यानी मृदा दिवस। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यहां देखते हैं 33 में क्या बोल रहा है? पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। तो कैरोटीन से 2-3 क्वेश्चन बनता है। मां जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस समय मां का दूध हल्का गाढ़ा पीला होता है। क्यों? कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग लाल क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण। ठीक है। और एक पत्तियों का रंग
पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। मानव शरीर में रक्त की मात्रा का कुल वजन कितना प्रतिशत होता है? मतलब क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हमारे शरीर में हमारे वेट का कितना प्रतिशत ब्लड होता है? तो 7% होता है। ठीक है, सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? तो 120/80। इसको एक क्वेश्चन और पूछता है क्या कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग लिखते हैं क्या 120/80, तो ऊपर वाले को हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे वाले को हम लोग डिस्टोलिक बोलते हैं। कान में कितनी हड्डी होती है? तो 6 होते हैं। कान में कितने हड्डी होते हैं? तो 6 होते हैं। खोपड़ी में कितना होता है? 8 होता है। चेहरा में कितना होता है? 14 होता है। पूरा बॉडी में कितना होता है? 206 होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। 37 क्या बोल रहा है? संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं। इसका अंडा 1.5 kg का होता है। एक को लाइए और पूरा परिवार खाइए। उसके बाद चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सा है? कौन सा एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जाता है? उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। सोडियम को क्या में रखा जाता है? तो किरोसिन तेल या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि अगर ऐसे हम लोग खुले में रखेंगे तो हवा के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या हुआ? तैरता हुआ जलने लगता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41। NaOH कास्टिंग, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका कास्टिंग सोडा है। एग्जाम में पूछेगा कास्टिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो NaOH। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो पिटवा लोहा होता है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा होता है। कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? एंथ्रासाइड होता है। कोयला का शुद्धतम रूप क्या होता है? एंथ्रासाइड होता है। एंथ्रासाइड में कार्बन की प्रतिशत 96% होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? तो अधिक हो जाता है। ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा था कि लोहे पर जंग लगने से लोहे का वजन क्या होता है? तो बढ़ जाता है। और लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? तो ये नमी और ऑक्सीजन के कारण जंग लगता है। अब हम लोग बोलते हैं क्या? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। संगमरमर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3 है। बात हुआ है संगमरमर का, तो भारत में सबसे ज्यादा संगमरमर कहाँ मिलता है? तो राजस्थान का एक प्रॉपर जगह है मकराना, वहां पे संगमरमर मिलता है। अगर लेकिन बात हो संगमरमर विश्व में, तो विश्व का सबसे कौन सा एक ऐसा देश है जहां का संगमरमर फेमस है? तो इटली। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। रोम किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम की मात्रा उसमें बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। झूठा सोना, झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो FeS2 आयरन पैराक्स को। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मरकरी को। बात हुआ है मरकरी का, तो मरकरी को पारा भी हम लोग बोलते हैं। देखते हैं क्विक सिल्वर किसे बोलते हैं? पारा। पारा का, इसको हम लोग पारा भी बोलते हैं। पारा का एटॉमिक नंबर क्या है? 80 है। इसका सिंबल क्या है? तो Hg है। पारा सबसे ज्यादा कैसे याद करेंगे? घर में हम लोग बोलते हैं कि पापा का पारा चढ़ गया तो सब पिटा जाएंगे हम लोग। तो पारा, पारा कितना का चढ़ता है? 80 का। पारा कितना हो गया? 80। इसका सिंबल क्या होता है? Hg होता है। पारा सबसे ज्यादा किस देश में पाया जाता है? स्पेन में। फिर से बोलिएगा आप लोग, पारा सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? स्पेन में। स्पेन की राजधानी कहां है? मैड्रिड है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम है आपका HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तांबा का शत्रु कौन सा है? तो गंधक है। तांबा का शत्रु कौन सा है? तो गंधक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोल रहा है बाबू? देखिए आप, पारा, पारा को हम लोग क्या बोलते हैं? मरकरी। पारा किस धातु के पात्र में रखा जाता है? बहुत सारे लोग शीशा बोलेंगे, प्लास्टिक बोलेंगे, जो गलत है। पारा को किस धातु में रखा जाता है? तो लोहा के धातु में रखा जाता है। एक्सरे का खोजकर्ता कौन है? तो रोएंटगन है। एक्सरे का खोजकर्ता कौन है? तो रोएंटगन है। टेलीफोन का खोजकर्ता कौन है? ग्राहम बेल है। और टेलीविजन का खोजकर्ता कौन है? J.L. वेड है। भाप इंजन का खोजकर्ता कौन है? जेम्स वाट है। सूक्ष्मदर्शी
सूक्ष्मदर्शी का खोजकर्ता कौन है? तो जेड जॉनसन है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। यहां देखिएगा 56 में क्या बोल रहा है? रेफ्रिजरेटर का खोजकर्ता कौन है? हैरिसन एवं कैटलिन है। सिलाई मशीन का खोजकर्ता कौन है? तो इलियास वो है। रडार का खोजकर्ता कौन है? तो रॉबर्ट वाटसन है। रडार का जब बात हुआ है तो थोड़ा सा हम लोग रडार के बारे में डिस्कस करते हैं। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का काम क्या है कि रडार हमारे विदेशी मुल्कों से जो भी हवाई जहाज आता है या फिर हमारे देश के हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं उसका मॉनिटरिंग करता है रडार। तो रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रिवॉल्वर का खोजकर्ता कौन है? सैमुअल कोल्ट। आप कोल्ट भी याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है क्या? साइकिल का खोजकर्ता कौन है? मैकमिलन है। फाउंटेन पेन का खोजकर्ता कौन है? लेविस वाटरमैन है। हवाई जहाज का खोजकर्ता कौन है? तो राइट ब्रदर्स है। एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है साइंस का, ये आपको याद करना होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोलता है? 1 जीबी में कितना एमबी होता है? तो 1024 एमबी होता है। ठीक है, 1 मील बराबर कितना मीटर होता है? तो 1600 मीटर होता है। 1 मील बराबर कितना? जैसे बिहार पुलिस का दौड़ होता है 1 मील। 1 मील कहने का मतलब होता है 1600 मीटर। अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप डी का दौड़ क्या होता है? तो ग्रुप डी का दौड़ का होता है 1000 मीटर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हीरा क्या है? तो हीरा क्या है? तत्व है। हीरा क्या है? तत्व है। कोयला क्या है? तत्व है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट कोयला में 96% कार्बन पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। बारूद क्या है? बारूद को क्या है? तो मिश्रण है। वायु क्या है? तो मिश्रण है। अब हम लोग एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं, एयर का बात उठाया है तो एयर का देखते हैं लोग। इसमें जो होता है नाइट्रोजन आपका होता है 78% होता है। ऑक्सीजन जो होता है आपका 21% हो जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? तो 0.03% होता है। बाकी सब अदर गैसेस होता है। और यहां से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एक अक्रिय गैस एयर में नहीं पाया जाता है? तो अक्रिय गैस को इंग्लिश में हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक है, कौन सा एक अक्रिय गैस एयर में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन। कौन सा? रेडॉन। एक क्वेश्चन और पूछता है अक्रिय गैस का खोजकर्ता कौन है? तो रैमजे है। अक्रिय गैस का खोजकर्ता कौन है? तो रैमजे है। अब हम लोग देखते हैं क्या एक ही पर आपके कुछ ऐसे डिफिनेशन लिख दिए हैं जिसको आराम से आपको पढ़ लीजिएगा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर पदार्थ बना पदार्थ को क्या कहते हैं? तो तत्व बोलते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ को यौगिक बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो मिश्रण बनता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उदाहरण का। ये आप लोग थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74। ये तो एग्जाम में बहुत सारे लड़के लड़कियां गलती करती हैं। क्या करते हैं? देखिए एलपीजी, बस एलपीजी फुल फॉर्म देखिए और डायरेक्ट लोग बोल देते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये गलत है क्योंकि एलपीजी का हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्रवित। तो द्रवित में यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिक्विडिफाइड। क्या हो जाएगा? लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 50% लड़के लोग गलती कर देते हैं। यहाँ लिक्विडिफाइड की जगह लिक्विड मार देते हैं जो गलत है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। एड्स का कारण क्या होता है? वायरस के कारण होता है। एड्स के लिए जांच में 2 जांच होता है, एचआईवी होता है और एलिसा होता है। एचआईवी होता है और क्या होता है? एलिसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एचआईवी किससे संबंधित है? तो एड्स से है। वायरस का खोजकर्ता कौन है? इवान मास्की। वायरस का खोजकर्ता कौन है? इवान मास्की है। बैक्टीरिया का खोजकर्ता कौन है? लीवेनहॉक है। आगे देखते हैं गाजर क्या है? तो गाजर एक जड़ है। गाजर, मूली, शकरकंद ये सब क्या है? जड़ है। गाजर, मूली, शकरकंद ये सब क्या है? जड़ है। उसके बाद देखते हैं बांस। बांस यानी इंग्लिश में इसको हम लोग बम्बू बोलते हैं। बम्बू को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो घास में रखा गया है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहां होती है? तलवे पर होती है। मनुष्य की त्वचा सबसे ज्यादा मोटी कहां होती है? तलवे पर होती है। और पतला कहां होता है? तो पलक पर। पतला कहां होता है? पलक पर। और मोटे कहां होते हैं? तलवे पर। कैसे याद रखना है? मनुष्य का त्वचा सबसे मोटी कहां होती है? तलवे पर। और पतला कहां होता है? पलक पे। उसके बाद क्वेश्चन क्या है?
81 देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। बोला स्टोरेज का सबसे बड़ा इकाई क्या है। पहले तो बात करते हैं कि स्टोरेज क्या होता है। स्टोरेज क्या होता है, तो स्टोरेज इज दैट पैलेस वेयर यूजर कैन स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम्स इज कॉल्ड स्टोरेज। स्टोरेज वैसा जगह है जहां पे यूजर, हम और आप कुछ डेटा और इंफॉर्मेशन शॉर्ट टाइम्स और लॉन्ग टाइम्स के लिए रखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं। तो स्टोरेज में सबसे बड़ा क्या होता है, तो टीबी होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। हल्दी के खाने के हिस्सा को क्या बोलते हैं, तो परकन बोलते हैं। गोबर पर उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं, क्रोपोफिलस। कैसे याद करेंगे, गोबर पे जब आप पैर रखते हैं तो क्या करते हैं, फिसल जाते हैं, तो गोबर पे रखने वाले को क्या बोलते हैं, क्रोपोफिलस। और एक देखते हैं बरगद के पेड़ पर पीपल का पेड़ उगा रहता है, तो पेड़ पर जब पेड़ उगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिकोलस। क्या बोलते हैं, कार्टिकोलस। क्या बोलते हैं, कार्टिकोलस। आगे देखते हैं प्याज और लहसुन में तेज गंध किसके कारण होता है, तो पोटेशियम के कारण होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। 85 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है हवाई जहाज में पायलट, हवाई जहाज में जो पायलट बैठता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉकपिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉकपिट बोलते हैं। वह बम, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 86 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है वह बम जो जीवन को नष्ट कर देता है किंतु संपत्ति को नष्ट नहीं करता है, ये न्यूट्रॉन बम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन बम जब पटका जाता है तो इसका जो कंटेंट रहता है पूरा का पूरा हवा में डिसॉल्व हो जाता है और हम लोग सांस लेते हैं तो दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब एक में आ जाता है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। शून्य और पाई का मान किसने दिया था, तो हमारे देश के आर्यभट्ट। ये कहां के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, शून्य और पाई का मान किसने दिया था, तो आर्यभट्ट ने दिया था। पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 होता है। ठीक है, पीसीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पब्लिकल ऑफिस। पीसीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिकल ऑफिस। अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है, तो CO2। CO2 मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, 19 बोल रहा है क्या, रक्त समूह का खोजकर्ता कौन है, लैंड स्टीनर। कब किया था, 1901 में। 1901 में नोबेल प्राइज का भी शुरुआत हुआ था। आगे चलते हम लोग ये टॉपिक करेंगे नोबेल प्राइज। लोहा का सिंबल क्या होता है, Fe होता है। सोडियम क्या होता है, Na होता है। कैल्शियम किसका है, तो कैल्शियम को Ca होता है, सिंबल है। पोटेशियम का क्या होता है, K होता है। आयोडीन का क्या होता है, I होता है। फास्फोरस का क्या होता है, P होता है। 97 क्या बोला है, किसके कारण सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद भी रंग लाल दिखाई देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोला है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को हम लोग आवारा तत्व भी बोलते हैं। हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, आवारा तत्व। क्वेश्चन पूछेगा क्या कि आवारा तत्व किसे बोलते हैं, तो हाइड्रोजन को बोलते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सा है, लिथियम है। क्वेश्चन नंबर 100, घंटा यानी बेल धातु किसका बना होता है, तो तांबा और टीन का होता है। देखिए जो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़े, ये 100 क्वेश्चन पढ़े, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चन पता ही रहता है। इसमें आपका 80% क्वेश्चन याद होगा, लेकिन हम लोग को बेसिक से स्टार्ट किए हैं, तो बहुत सारे ऐसे नए बच्चे हैं जिनको नहीं आता है, उनके लिए ये वीडियो बना है। और आराम से आप लोग देखिए और पढ़िए, और ये आप लोग का धीरे धीरे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा साइंस का लेवल पोषक का भी बढ़ते जाएगा। आज के लिए इतना ही, और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।